सर वीएसटी और प्लगइन्स में अंतर क्या है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अगर हम अपने सॉफ्टवेयर में काम करते हैं तो देखो, एक म्यूजिक तो आपको पता है सिंपल साउंड है। आप गाने को सुन सकते हैं, उसमें जितनी भी साउंड्स हैं उन्हें आप सुन सकते हो। तो यानी कि जब सिंगर गाना गा रहा है तो वो एक साउंड है, और ढोलक प्ले हो रहा है तो वो एक साउंड है, गिटार प्ले हो रहा है, जो भी चीजें गाने प्ले हो रही है सब एक साउंड है। यानी कि पूरा का पूरा गाना साउंड से बना है, और जितनी अच्छी साउंड रहेगी उतना गाना होगा। ये जो चीज अभी मैं बोल रहा हूँ इसको आप हमेशा याद रखना। जितनी अच्छी साउंड रहेगी उतना गाना क्लियर बनेगा। अभी फ्यूचर में जाके कई सारे स्टूडेंट्स गाना बनाते हैं, उस पर डिफरेंट डिफरेंट साउंड यूज करते हैं, बट फिर भी उनका गाना अच्छा साउंड नहीं कर रहा है, अच्छा नहीं सुनाई दे रहा है, फिर भी गाना बेकार लग रहा है। उन्होंने बोला हमने सब कुछ कॉर्ड परफेक्ट लगाया, सब कुछ सही लगाया, वहां पे क्या इशू आ रहा है? साउंड डिजाइनिंग का। उनको पता ही नहीं कि जो साउंड वो यूज कर रहे हैं वो गाने के साथ अच्छी लगेगी या नहीं लगेगी, या वो हाई क्वालिटी की है, लो क्वालिटी की, उसकी फ्रीक्वेंसीज कैसी है। अगर वो किक यूज करे तो वो कैसा किक है, कैसा क्लैप है, कॉर्ड्स हैं, पैड्स है, लीड्स है। अगर ये चीजें हम सही से सुनने लग जाए और हमें फील हो जाए कि हाँ ये साउंड क्लियर है और ये साउंड क्लियर नहीं है, हम डिफ्रेंशिएट करने लग जाए एक अच्छी साउंड में एक बुरी साउंड में, तो हमारा गाना अपने आप ही अच्छा बनता हुआ, क्लियर बनता हुआ चले जाएगा। जितना साउंड्स क्लियर नहीं होगी उतना ज्यादा हम फोकस करेंगे मिक्सिंग मास्टरिंग पे। और मिक्सिंग मास्टरिंग भी एक लेवल तक चीजों को अच्छी करती है, ऐसे नहीं कि मिक्सिंग मास्टरिंग किसी एक बेकार ट्रैक को अच्छा बनाती है। मिक्सिंग मास्टरिंग क्या होता है? एक ऐसा ट्रैक जो आप शुरू से क्लियर बना रहे हैं उसको और इनहेंस कर सकता है। ठीक है, उसको रिपेयर नहीं कर सकता है। रिपेयर जहां पे करने की बात आती है वहां पे क्वालिटी डाउन होती है। ठीक है, रिपेयर करना, आपने वोकल रिकॉर्ड करे, आपके वोकल के पीछे बैकग्राउंड नॉइस रिकॉर्ड हो रखी है, आपके वोकल थोड़े से ज्यादा लाउड हैं, क्लिपिंग आ रखी है, फट रहे हैं वोकल, तो उसे रिपेयर करेंगे तो क्वालिटी थोड़ी सी कम होगी वोकल की। तो वो हम मिक्सिंग मास्टरिंग में नहीं कर सकते हैं। हमें कहाँ पे इस चीज को ठीक करना है? जहाँ पे हम साउंड क्रिएट कर रहे हैं, जहाँ पे हम वोकल रिकॉर्ड कर रहे हैं, उस जगह पे अगर हमने अच्छे से रिवर्ब मैनेज कर लिया, अच्छे से नॉइस मैनेज कर ली, अच्छे से लेवल मैनेज कर लिए, तो फिर हम अच्छे से सब चीजें कर पाएंगे। हेलो सुरजीत भैया। ठीक है, तो फिर हम अच्छे से गाने को मिक्स कर पाएंगे। तो साउंड जितनी ज्यादा अच्छी रहेंगी उतने अच्छे से आप गाने को वर्क करेंगे। अब ये साउंड्स आती कहाँ से, किस तरीके से हमारे सॉफ्टवेयर में होती है? क्योंकि जितने भी गाने आप जो भी साउंड सुनते हैं सब में साउंड्स, अगर हम यहाँ पे एक गाना सुने, कुछ ऐसी डेमो के लिए कुछ गाने सुनते हैं। अब आपको साउंड्स को पहचानना है, कोई सा भी गाना लेना है, आपको पहचानना है उसमें क्या क्या प्ले हो रहा है, क्या क्या चल रहा है, चाहे वो इंडियन है, पंजाबी है, बॉलीवुड है, भोजपुरी है, हरियाणवी है, कैसा भी हो सकता है वो गाना। आप उसको सुनो, उसमें पहचानो कौन कौन से साउंड हो रहे हैं। और अगर आप साउंड पहचानने लग गए उसमें और आपको पता चल गया वो साउंड आपके सॉफ्टवेयर में कहाँ पे, तो आप सेम टू सेम म्यूजिक क्रिएट कर सकते हैं, या उससे भी अच्छा म्यूजिक क्रिएट कर सकते हैं। इतना सिंपल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को हम डिटेल में समझने के, जैसे मैं ये गाना सुनता हूँ, एक बहुत टाइम बाद सुन रहे हैं इस गाने को। ठीक है, तो ओ बेखबर, ओ बेखबर, हमें पता है कि एक फीमेल सिंगर गाना गा रही है। तो अगर आप ऐसा कुछ चाहते हो, आपको पता है कि फीमेल सिंगर से करवाना पड़ेगा गाना, और फीमेल सिंगर कोरस में गाना गा रही है, यानी कि तीन चार सिंगर एक साथ गाना गा रहे हैं, तो ये कोरस इफेक्टिव है। ठीक है? अब सिंगर के वॉइस के पीछे देखो कुछ ना कुछ एक साउंड चल रही है, तो ये आपको पहचानना होगा ये कौन सी साउंड हो सकती है। देखो थोड़ा सा क्रैश आया, पीछे अलग सा गिटार चल रहा है, अब ये भी पियानो इंट्रोड्यूस हुआ, तो स्ट्रिंग्स आए, स्ट्रिंग चली, एक फ्लूट टाइप का इफेक्ट आया, थोड़े से हैट से स्टार्ट हुए, किक आ गया, उसके साथ क्लैप आ गया, उसके साथ गिटार आ गया। देखो, तो हम ये साउंड्स को कैसे पहचान पा रहे हैं? क्योंकि जैसे मैंने साउंड्स को बहुत सुना है, मैं साउंड को समझता हूँ, इसलिए मैं इजिली डिफरेंशिएट कर सकता हूँ। और अगर मुझे इस तरह का म्यूजिक अपने सॉफ्टवेयर में रिक्रिएट करना होगा तो मैं इजिली रिक्रिएट कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे सॉफ्टवेयर में वो साउंड्स कहाँ पे है। और यही हम समझने वाले हैं कि जो साउंड्स है वो कैसे सॉफ्टवेयर में होती है और कैसे आती है। जैसे अभी शैलेश भाई ने पूछा था कि वीएसटी प्लगइन और किस चीज में डिफरेंस होता है अपना प्लगइन और वीएसटीज में। ठीक है, तो ये दोनों सेम ही होते हैं, मैं बताता हूँ। अब साउंड आपके सॉफ्टवेयर में दो टाइप्स में आती है, एक आपके वीएसटी प्लगइन्स के थ्रू, ठीक है, और दूसरा आपका सैंपल्स पैक। ठीक है, दोनों में डिफरेंस होता है और दोनों का अपना रोल होता है। अगर कुछ म्यूजिशियंस ऐसे होते हैं, कुछ म्यूजिक प्रोड्यूसर ऐसे होते हैं जिनको कीबोर्ड प्ले करने का मन नहीं करता है, जिनको बीट्स बनाने का मन नहीं करता है, पर वो लूप्स को बहुत अच्छा यूज कर लेते हैं, एडिटिंग बहुत अच्छी कर लेते हैं, अरेंजमेंट बहुत अच्छा कर लेते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, सैंपल्स पैक यूज करते हैं, जिसमें आपके लूप्स होते हैं, आपके मेलोडी के लूप्स हैं, कॉर्ड के लूप्स हैं,
रिदम्स के लूप्स हैं, वन शॉट्स के लूप, डिफरेंट डिफरेंट। और जो स्टूडेंट्स जिनका जो म्यूजिक प्रोड्यूसर्स खुद मेलोडीज क्रिएट करना चाहते हैं वो लोग वीएसटी प्लगइन यूज करते हैं। इनमें दोनों के प्रोज है, दोनों के कॉन्स है, वो मैं आपको बताऊंगा। पहले हम वीएसटी प्लगइन्स के बारे में समझते हैं। वीएसटी प्लगइन दोनों एक ही चीज है। जैसे कोई बोलता है कि आपके पास कौन से वीएसटीज है, तो वो भी वही बात कर रहा है। कोई बोला आपके पास कौन से प्लगइन है, वो भी वही बात कर रहा है कि आपके पास कौन से वीएसटीज है। प्लगइन मतलब कोई एक ऐसी चीज जो आप प्लग करते हैं अलग से, थर्ड पार्टी, पहले से इसमें नहीं रहेगा। इसमें जो स्टॉक सिंथेसाइजर जो इफेक्ट्स है, ये हमारे पास पहले से लगे आते हैं, जो उन्होंने प्लग किए होते हैं। लाइक हम इस साउंड को यूज कर सकते हैं, यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और कुछ ऐसे साउंड जो हम और प्लग अगर करना चाहते हैं, जैसे कुछ लोग अगर कीबोर्ड के बारे में जानते हैं, जैसे उसमें होता है ना, एक उसमें डाटा बैंक लोड करते हैं पेन ड्राइव लगा के, तो सेम वही बात होती है कि आप यहाँ पे क्या प्लग कर रहे हैं अपने सॉफ्टवेयर के साथ, प्लगइन, तो उसको हम प्लगइन बोलते हैं। और वीएसटी यानी कि वर्चुअल स्टूडियो टेक्नोलॉजी। ठीक है, वीएसटी स्टीनबर्ग एक कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, जो क्यूबेस बनाती है। और स्टीनबर्ग के ऑडियो इंटरफेस आते हैं, माइक्स आते हैं, हेडफोन्स आते हैं। तो ये जो वीएसटी टेक्नोलॉजी है उस कंपनी की टेक्नोलॉजी है। बहुत पहले उन लोगों ने ये बनाई थी कि जो भी इंस्ट्रूमेंट्स रियल में होते हैं हम उनको डिजिटली अपने यहाँ पे यूज कर सकते हैं अपने सॉफ्टवेयर में। तो आज के टाइम पे जो भी साउंड आप नॉर्मली सुनते हैं अपनी लाइफ में, चाहे आप फ्लूट का सुने, हारमोनियम का सुने, गिटार सुने, वायलिन सुने, मैंडोलिन सुने, ऐसी साउंड जो इंडिया की भी साउंड नहीं है, बाहर वेस्टर्न की साउंड है, बैंजो हो गया या उन लोगों का दरबुका हो गया, कुछ भी होगा, अफ्रीकन साउंड, अरेबियन साउंड, वो आप अपने सॉफ्टवेयर में यूज कर सकते हैं। और बहुत सारे म्यूजिक प्रोड्यूसर यूज करते भी हैं। अजनबी बॉलीवुड में यूज हो रहा है, पंजाब में यूज हो रहा है, और जितने नए नए जॉनरास बन रहे हैं उनमें जितने भी इंस्ट्रूमेंट परक्यूशन यूज हो रहे हैं वो सब वो हैं जो इंडिया के परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट नहीं है, वेस्टर्न कल्चर है। और हमको पता है जो जितना ज्यादा पॉपुलर कॉन्सेप्ट होता है उसको ज्यादा लोग सुनना पसंद करते हैं, इसलिए लोग वेस्टर्न चीजों को सुनना ज्यादा पसंद करें, क्योंकि वो ऑलरेडी सुनाई देती हैं, पूरे वर्ल्ड में वेस्टर्न हमारे चीजें चलती है। ठीक है, तो ये वीएसटी प्लगइन्स हम अपने इसमें यूज करने वाले हैं। वीएसटी प्लगइन्स दो तरीके से आते हैं। एक इसमें सिंथेसाइजर्स होते हैं, ठीक है, इसको कंपनीज बनाती है, हम वीएसटी प्लगइन बनाते नहीं हैं, हम वीएसटी प्लगइन यूज करते हैं। और डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज वीएसटी प्लगइन बनाती है, सिंथेसाइजर्स एंड इफेक्ट्स। ठीक है, इफेक्ट्स में रिवर्ब डिलेज वगैरह हमारा होता है, तो इफेक्ट्स तो अभी हम स्किप करेंगे, क्योंकि इफेक्ट्स हम मिक्सिंग मास्टरिंग जब आएगा उसे समझेंगे। इफेक्ट्स और ये सिंथेसाइजर सैंपल्स ये सब अलग अलग चीजें होती है। ठीक है, तो इफेक्ट्स को इसलिए मैं इफेक्ट्स की बात नहीं करता हूँ क्योंकि ये एक बहुत अलग टॉपिक है, ये मिक्सिंग मास्टरिंग में आपका आता है। तो इसके बारे में अगर अभी हम नहीं भी जानते तो भी चलेगा, पर हम इसकी इंट्रोडक्शन क्लास अभी जल्दी लेंगे। ठीक है, तो यानी कि वीएसटी प्लगइन में सिंथेसाइजर के बारे में हम समझने वाले हैं। फिर हमारे सैंपल्स पैक आते हैं। सैंपल पैक में हमारे लूप्स होते हैं, हमारे वन शॉट्स होते हैं, हमारे रिदम्स होते हैं, हमारे इंस्ट्रूमेंट्स, जो भी साउंड्स आप सुनते हैं गाने में वो सब आपके सैंपल पैक में भी हो सकते हैं। ठीक है, तो वीएसटी प्लगइन्स में सिंथेसाइजर्स आगे, सैंपल पैक में आपके लूप्स एंड वन शॉट्स आ गए। ठीक है, अब ये वन शॉट्स एंड लूप्स हम समझेंगे। अब सैंपल्स पैक क्या होते हैं? वीएसटी प्लगइन तो हमने समझा, एक कंपनी ने टेक्नोलॉजी बनाई कि कोई भी प्लगइन को, कोई भी साउंड को हम अपने सॉफ्टवेयर में यूज कर सकते हैं एज इट इज, और उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, तो वो वीएसटी प्लगइन बन गए। अब सैंपल्स पैक क्या होते हैं? कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी साउंड्स ऐसी जो एज इट इज आप अपने सॉफ्टवेयर में नहीं बना सकते हैं। जैसे अगर कोई पर्सन तबला प्ले करता है, तो वो सेम तबला प्ले होने का फील अपने सॉफ्टवेयर में नहीं क्रिएट कर सकते, वो पर्सन को तबला ही प्ले करना पड़ेगा। अगर आपको अपने गाने में तबला यूज करना है, फिर आप क्या करेंगे? तबले का लूप चाहिए होगा। तबले का सिंथेसाइजर से कोई फायदा नहीं होगा। तबले के बहुत अच्छे अच्छे लोगों ने सिंथेसाइजर बनाए, पर कोई उसका यूज ही नहीं करता है कभी भी, क्योंकि जो फील है, जो टेक्सचर हाथों से तबला प्ले करने में होता है वो सिंथेसाइजर से नहीं आता है। तो हमें क्या करना होता है? सैंपल और लूप्स की मदद लेनी पड़ती है रिदम्स बनाने के लिए। मोस्टली रिदम्स के लिए हम सैंपल्स को यूज करते हैं, पर जो जो चालाक म्यूजिक प्रोड्यूसर्स है या जिन्होंने ये टेक्निक को मास्टर कर लिया, जो इसको जानते हैं, वो लोग इंस्ट्रूमेंट, कॉर्ड, बेस लाइन सब के लिए भी लूप्स को यूज करते हैं, और हमें कभी पता भी नहीं चलता है। बहुत सारे गाने जो हम आज के टाइम पे सुनते हैं सभी में हमारे पास लूप्स यूज होते हैं, मैक्सिमम लूप्स यूज होते हैं, और हमें लगता है कि वो सारा का सारा म्यूजिक किसी म्यूजिक प्रोड्यूसर ने क्रिएट किया। ठीक है, ये मैं आपको पूरा डेमो दिखाऊंगा अभी कैसे चीजें होती है। ठीक है, अब सिंथेसाइजर्स डिफरेंट डिफरेंट तरीके के होते हैं। ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट कंपनी सिंथेसाइजर को बनाती है। सिंथेसाइजर जो है दो टाइप के होते हैं, एक मोनो सिंथेसाइजर होते हैं, एक पॉली सिंथेसाइजर होते हैं। मोनो सिंथेसाइजर यानी कि जिसमें सिर्फ एक ही साउंड होती है, यानी कि अगर एक सिंथ जिसमें गिटार है उसमें सिर्फ एक ही साउंड है गिटार का, हम उसे मॉडिफाई नहीं कर सकते, वो हमारा मोनो सिंथेसाइजर हो गया। पॉली सिंथेसाइजर जिसमें काफी सारी साउंड्स होती है, साउंड का कलेक्शन होता है, और उसमें डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स हम यूज कर सकते हैं। कुछ सिंथेसाइजर के फंक्शंस होते हैं, कट ऑफ, रेजोनेंस, एनवेलप, ड्राइव, स्टीरियो, ऑस्किलेशन, तो ये हम समझेंगे आगे जब सिंथेसाइजर पे डीपली वर्क करेंगे। अभी हम इंट्रोडक्शन ले रहे हैं। और कुछ यूनिवर्सल ऑप्शंस होते हैं हर सिंथेसाइजर में, जिसको हम एडीएसआर बोलते हैं। ठीक है, अटैक का ए, डीके का डी,
सस्टेन का एस, रिलीज का आर, तो इसको बोलते हैं ADSR, अटैक डी के सस्टेन रिलीज। और वॉल्यूम तो हम सबको पता ही है, किसी साउंड को अगर कम ज़्यादा करना है तो वॉल्यूम मैनेज करना पड़ता है। अब ये जो VST सिंथेसाइजर कौन कौन सी कंपनी बनाती है, आप देखिए, अर्टूरिया है, UHE है, सीरम है, नेक्सस है, स्पायर है, सिलेंथ, साउंड स्पॉट, फिल्टर, वॉक्सेंगो, मेल्डा प्रोडक्शन, आइजोटोप, ये फेमस फेमस कंपनीज है। नेक्सस, जो जेब्रा, बेजिल, जेबलेटे, एस, स्पायर, ये ठीक है। और कुछ और मॉडर्न सिंथ जो है, जो आज के टाइम पे चलते हैं, पिगमेंट्स हो गया, प्रॉफिट हो गया, सैम V2, सीरम, स्लेंथ हो गया। इंडियन टाइप का फील आपको चाहिए तो एशियन रीव्स, इंडियन रीव्स, हारमोनिका, वर्ल्ड स्ट्रिंग्स, ये आपको मिलेंगे। सोलो इंस्ट्रूमेंट चाहिए जिसमें सिर्फ एक ही साउंड होती है, स्केलर में जैसे कॉर्ड के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, इनिशियल स्टूडियो बेस लाइन के लिए यूज़ करते हैं, सैक्सोफोन वाला जो सैक्सोफोन के लिए ये कॉर्ड्स वाला आपके कॉर्ड्स बनाने के काम आता है, किक वाले में किक होती है, एम्पल गिटार में गिटार होते हैं, ठीक है। और रियलिस्टिक लाइब्रेरीज आपको चाहिए, बिल्कुल रियलिस्टिक साउंड आपको चाहिए, जैसी साउंड असली इंस्ट्रूमेंट की है वैसी चाहिए, तो फिर हमारा एक एक VST प्लगइन है कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट में आपको हर रीजन की, चाहे इंडिया में हो, हर कंट्री की और हर जॉनरा की आपको सारी साउंड्स मिलती हैं, सैम्पल्स मिलते हैं, वोकल्स मिल सकते हैं, लूप्स मिल सकते हैं, परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट सब आपको मिलते हैं, ठीक है। एवरीथिंग, कुछ भी इस दुनिया में जो भी साउंड बनती है उसका रियलिस्टिक साउंड आपको कॉन्टेक्ट में मिल सकती है। तो अगर आपको ऐसे साउंड अपने गानों में यूज करें जो बिल्कुल रियल हो, तो आपको अपने सॉफ्टवेयर में एक VST प्लगइन यूज करना है जिसका नाम कॉन्टेक्ट है। कॉन्टेक्ट के अंदर फिर आपको अपने प्रीसेट्स या साउंड बैंक्स यूज करना है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हमने समझा इनके बारे में, अब इनको हम प्रैक्टिकली देखेंगे। जो ये साउंड्स होती हैं सिंथेसाइजर की, ये किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं, इनको हम दो तरीके से। पहले तो इसमें साउंड बैंक्स होते हैं, ठीक है, यानी कि साउंड के बैंक्स, और साउंड बैंक्स के अंदर आपके प्रीसेट्स होते हैं, ठीक है। अगर मैंने बोला मुझे एक सिंथेसाइजर चाहिए, जैसे मुझे गिटार चाहिए और गिटार चाहिए मुझे इलेक्ट्रिक वाला, तो सिंथेसाइजर ओपन होगा, सिंथेसाइजर के अंदर एक साउंड बैंक होगा गिटार्स, और गिटार के अंदर होगा इलेक्ट्रिक गिटार, और यहीं पे इलेक्ट्रिक गिटार होगा, एकोस्टिक गिटार होगा, नाइलॉन गिटार होगा, स्टील गिटार होगा, डिफरेंट डिफरेंट गिटार्स होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से सिंथेसाइजर काम करता है। सिंथेसाइजर ओपन होगा, उसमें साउंड बैंक्स होंगे, साउंड बैंक्स के अंदर प्रीसेट्स होंगे, आप प्रीसेट्स यूज कर सकते हैं या इनको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, पर मॉडिफाई हम बहुत कम करते हैं क्योंकि हमारा मेन गोल है गाने बनाने का, हमारा सिंथेसाइजर में साउंड बनाने का गोल नहीं है, तो वो हम नहीं करेंगे, ठीक है। हम प्रीसेट यूज करके अपने गाने बनाएंगे, और इतने सारे प्रीसेट्स है, इतने सारे प्रीसेट्स है कि अगर कभी कोई प्रीसेट पसंद में नहीं आए तो हम उसे चेंज कर सकते हैं। फिर बात आती है सैम्पल्स और लूप्स की, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे साउंड बैग्स के अंदर प्रीसेट्स होते हैं, यहाँ पे फोल्डर्स एंड सब फोल्डर्स होते हैं, ठीक है। सैंपल पैक के अंदर फोल्डर होता है और फोल्डर के अंदर आपका सब फोल्डर होता है, और जब भी आप किसी सैंपल पैक को ओपन करेंगे तो आपको पहले उसका एक फोल्डर ओपन करना पड़ेगा। जैसे आपको चाहिए ढोलक रिदम, तो आपने एक इंडियन सैंपल पैक ओपन किया, बिग फिश ऑडियो का इंडियन सैंपल पैक, उसके अंदर देखा आपने फोल्डर ढोलक रिदम, ढोलक रिदम के अंदर सब फोल्डर देखा, 4x4 की रिदम, 3x4 की रिदम, ये सब चीजें, ठीक है। तो इस तरीके से सैंपल पैक काम करता है, और इस तरीके से हमारे VST प्लगइन काम करते हैं। हमें यहाँ पे सिंथेसाइजर इफेक्ट्स भी लिख लिया, ये हो गया। अब इसको प्रैक्टिकली हम देखते हैं। अगर मैं अपने गाने में कोई सैंपल यूज करना चाहता हूँ, मैं कुछ भी गाना बना, अभी तक हम क्या कर रहे हैं, अभी तक हम क्या कर रहे थे, जो इसके स्टॉक साउंड्स हैं पैक्स में जाके हर साउंड को यूज कर रहे थे, ठीक है। पैक्स में जा रहे थे, यहाँ से आपने ड्रम लिया, यहाँ से किक लिया, क्लैप लिया, जो भी लेना था आपको, हम सब यहाँ से लेते, बट अब हमें ये चेंज करना पड़ेगा क्योंकि हम अपने गाने को प्रोफेशनल साउंड कराना चाहते हैं, और यहाँ पे जो साउंड है वो बिल्कुल प्रोफेशनल है, बट उनको ना एक टेक्सचर देना पड़ता है, और वो टेक्सचर देने के लिए हमें मिक्सिंग मास्टरिंग आनी चाहिए, जो कि हमें नहीं आती है। उसके लिए हमें बहुत सारा एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो कि हमारे पास नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सैंपल पैक यूज करेंगे, क्योंकि सैंपल पैक उस पर्सन ने डिजाइन किए हैं, उस म्यूजिक प्रोड्यूसर ने डिजाइन किया जिसको बहुत सारा एक्सपीरियंस है, और हमें क्या है, हमें अभी एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैं एक ट्रैप गाना बनाना चाहता हूँ या एक EDM गाना बनाना चाहता हूँ, कोई भी गाना बनाना चाहता हूँ, उससे रिलेटेड सैंपल्स मैं कैसे क्रिएट कर सकता हूँ जब तक मुझे नॉलेज ही नहीं है। अगर मैं ट्रैप म्यूजिक सुनता हूँ और मैं चाहता हूँ चलो आज ट्रैप म्यूजिक बनाते हैं, और मैं अपने सॉफ्टवेयर में आया, मैंने बोला चलो ट्रैप की साउंड फाइंड कर दो, एक भी साउंड नहीं मिलेगी, और उन साउंड को हम ट्रैप साउंड में कन्वर्ट तो कर सकते हैं, बट हमें भी नॉलेज नहीं है इतनी, एक्सपीरियंस भी नहीं है इतना। तो इसका सिंपल सा एक तरीका है सैंपल पैक लोड करना, जो हमें नहीं आता वो काम कोई और हमारे लिए कर सकता है, और उस काम को हम परचेज कर सकते हैं या डाउनलोड कर सकते हैं। तो वो काम है हमारा सैम्पलिंग करने का। सैम्पलिंग करना एक बहुत बड़ा टास्क होता है, हर कोई सैंपल नहीं कर सकता है। सैम्पलिंग सैम्पलिंग के लिए आपको सैम्पलर्स को चलाना आना चाहिए, साउंड को अच्छे से रिकॉर्ड करना आना चाहिए, एडिट करना आना चाहिए, कट करना आना चाहिए, बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है। पर हमें वो तो नहीं आता है, हमें क्या आता है, हमें सैंपल को यूज करना आता है अपने सॉफ्टवेयर में। आप ये देख रहे हैं जो ये साउंड बैंक है पूरा, यहाँ पे ये मैंने अपने फोल्डर में रखा है। आपको क्या करना होता है, सैंपल्स अपने फोल्डर में रखने होते हैं। जैसे मेरा ये सैंपल है यहाँ पे, सैंपल पैक 2, या मेरे पास जो दूसरा मेरा पैक है सैंपल पैक 1, ये सब चीज़ें, ये देखो डिफरेंट डिफरेंट सैंपल्स, आप इसको देखोगे तो
अब ये बिल्कुल आपके लिए नया होगा, बट कुछ टाइम पे ये आपके लिए बिल्कुल कॉमन चीज हो जाएगी। जैसे ही इसमें सामेटिक्स नाम को आप जानने लग जाएंगे, स्प्लाइस को आप जानने लग जाएंगे, और इमेज साउंड्स को आप जानेंगे, कश्मीर के साउंड्स को जानेंगे, अंडरस्कोर परक्यूशन, देखो कितने सारे यहाँ पे सैंपल है। ये क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज इस साउंड्स को बनाती है, क्योंकि म्यूजिक प्रोड्यूसर हर साउंड अपने सॉफ्टवेयर में क्रिएट ही नहीं कर सकता है, उसको लूप चाहिए होते हैं, सैंपल चाहिए होते हैं, देन उनसे वो साउंड बनाता है। इसमें अरेबिक साउंड मिलेगी, और आपको अफ्रीकन साउंड्स मिलेगी, एशियन साउंड्स मिलेगी, चाइना की साउंड, इधर की साउंड, इंडिया की डिफरेंट डिफरेंट, इंडिया के हर स्टेट की साउंड मिलेगी। ये तो ऐसा आपको अपना एक सैंपल का कलेक्शन बनाना पड़ता है, ठीक है। ये आप बाई भी कर सकते हैं कहीं से, आप ऑनलाइन डाउनलोड भी कर सकते हैं। जिन्होंने मुझसे एडवांस कोर्स परचेज किया उनको मैं एडवांस कोर्स के साथ ये प्रोवाइड भी करता हूँ। और आप यूट्यूब से भी बहुत सारे लोग सैंपल पैक फ्री में सेल करते हैं, वहां से कर सकते हैं। मुझसे परचेज करने के बाद या कहीं से परचेज करने के बाद भी आपको रेगुलर नए नए सैंपल्स अपने कलेक्शन में लेके रखते रहने हैं। जैसे अभी देखिए, मेरे पास अभी 482 फोल्डर्स है, यानी कि 482 सैंपल्स पैक के फोल्डर मेरे पास है। हर सैंपल पैक को जब हम ओपन करते हैं उसके अंदर हमारे फोल्डर्स होते हैं, उसके अंदर हमारे सब फोल्डर्स होते हैं। देखो मैंने बोला था फोल्डर के अंदर फोल्डर के अंदर फोल्डर, तो यानी कि फोल्डर है उसके अंदर फोल्डर है, तो उसके अंदर सब फोल्डर है। इस तरीके से सैंपल पैक काम करते हैं। देखो ड्रम लूप्स, ड्रम शॉट्स, हाई हैट्स, मेलोडी लूप्स, इसके अंदर गए मेलोडी लूप्स में, यहाँ पे हमारे मेलोडी लूप्स हमको दिखाई दिए, फिर लूप्स स्टेम्स दिखाई दिए, उसके अंदर हमको यहाँ पे दिखाई दिए। देखो इस तरीके से एक सैंपल पैक बनता है। ये सैंपल पैक की डिजाइनिंग होती है। और सैंपल पैक में कोई भी साउंड जो आपके माइंड में आए, जो आप खुद क्रिएट नहीं कर सकते हैं, जैसे मैं हूँ, अगर मैं बीट नहीं क्रिएट कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे बीट बनानी नहीं आती, मुझसे बनती भी नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक म्यूजिक प्रोड्यूसर को पता होता है जहाँ पे वो अटक गया उससे आगे कैसे बढ़ना है। तो आप क्या करो, एक सैंपल पैक डाउनलोड करो जिसमें वो बीट्स होती हैं, और हो गया, आप उसको फटाफट लोड करो। ये देखिए, हैट हमने लोड कर दिया, किक हमने लोड कर दिया, ठीक है, परक्यूशन लोड कर दिया, और हमने स्नेयर लोड कर दिया, स्नेयर 2 लोड कर दिया, स्नेयर 3 लोड कर दिया, ठीक है। और इसका जो टेम्पो है 140 वो हमने सेट कर दिया। अब आप देखिए पूरा पैटर्न तैयार। आपने देखिए यहाँ पे इतना बढ़िया से रिदम बना लिया। अब इतनी जब अच्छी रिदम आपको कोई बना के दे रहा है तो आप इसका यूज कर सकते हैं, और आज के टाइम में मैक्सिमम मैक्सिमम म्यूजिक प्रोड्यूसर्स ये चीजें कर रहे हैं। इसके साथ आप इंस्ट्रूमेंट के लूप ऐड कर लो, आप इंस्ट्रूमेंट के लूप ऐड कर सकते हैं, आप बेस ऐड कर सकते हैं, गिटार ऐड कर सकते हैं, कीज ऐड, बीट रेडी, इतना इजीली एक बीट रेडी हो गई है। और भी इसमें सारी चीजें, तो इतने अच्छे अच्छे सैंपल्स वगैरह। तो ये हमारा सैंपल्स पैक होते हैं। अब इसमें इंडियन भी आते हैं, कोई और साउंड भी आते हैं। अगर आप देखो इंडिया में आप ढोलक, तबला, डिफरेंट डिफरेंट रिदम्स के, हिरवा, दादरा, हर टाइप के सैंपल पैक होते हैं। आप इंटरनेशनल लेवल पे देख लो, अरेबिक सैंपल पैक, अफ्रीकन सैंपल पैक, ट्रैप के सैंपल पैक, गिटार के सैंपल पैक, ये देखिए गिटार के सैंपल, ठीक है। आप फ्लूट के सैंपल पैक ले लो, सारंगी के सैंपल, जो भी आपके माइंड में साउंड आती है जिसे आप नहीं बना पाते हैं और आपको अपने गाने में यूज करनी है, तो आप उसका सैंपल पैक यूज कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल आपने लिया, कितनी हाई क्वालिटी की साउंड होती है, और जो ये बीट बनाने में हमें जिसमें दिन लग जाएंगे, इजिली हम यूज कर सकते हैं, और म्यूजिक प्रोड्यूसर इसे यूज करते हैं। और कुछ लोग सोचते हैं इस पे कॉपीराइट है, तो उस पे कॉपीराइट भी नहीं आता है, क्योंकि सारी रॉयल्टी फ्री साउंड्स होती हैं, ठीक है। तो एक ये तरीका है साउंड्स बनाने का। आप समझे किस तरीके से आज के टाइम में म्यूजिक प्रोड्यूसर्स बहुत हाई क्वालिटी की साउंड्स बहुत इजीली बना पाते हैं। तो ये वो सैंपल्स पैक होते हैं। सैंपल पैक में पहले तो आपके लूप्स होते हैं, नहीं तो फिर आपके वन शॉट्स होते हैं। आप क्या करते हो, पैक्स में जाते हो और कोई सा भी पैक ओपन कर, जैसे किक, यहाँ ये सिंगल एक साउंड है, इसको वन शॉट बोलते हैं। जो भी हमने यूज किए लूप्स बोलते हैं। लूप्स यानी कि जिसमें कंप्लीट पैटर्न है, और जो किक होता है ये वन शॉट है। इससे आप अपना खुद एक पैटर्न बना लो जो आपको ठीक लगता है।
मैं जिस आइडिया आपको दे रहा हूँ आप बना सकते हो। इसका आपका कोई दूसरा परक्यूशन ले लो, percussion हो गया। ऐसे आप बीट्स बना सकते हो। तो वन शॉट्स यूज करते हैं वहां पे क्या होता है, आपको बीट्स के बारे में थोड़ा सोचना पड़ता है, थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ती है, जो हम अपनी क्लासेस में करते ही हैं। तो हम वन शॉट्स भी अब आगे आने वाली क्लासेस में हम वन शॉट्स भी यूज कर सकते हैं और लूप्स भी यूज कर सकते हैं। और आपको पता है कि ये लूप्स हमारे पास कहाँ से आते हैं, कैसे होते हैं, कैसे दिखते हैं। तो सबसे पहले सीमेटिक्स एक वेबसाइट है, अगर आप लोगों को सैम्पल स्टैक के बारे में स्टार्ट करना है और समझना है तो आप सीमेटिक्स की वेबसाइट पर जाके एक फ्री डाउनलोड्स का एक पेज होता है, यहाँ पे आप जाएंगे, यहाँ पे फ्री डाउनलोड, यहाँ पे जितने भी आपको ये सैंपल पैक दिख रहे हैं आप इन्हें डाउनलोड कर लो। देखो बहुत हाई क्वालिटी के अच्छे अच्छे सैंपल पैक हैं, लाइफ, मदरशिप और सीरम पैक, वाइब्रेशंस, पाइथन, मेलोडी कलेक्शन, इटर्निटी ट्रैप, लोफाई, कोबरा, एफएक्स, नाइन गॉड, हम्बल, ये देखिए सारे साउंड्स आपको मिलेंगे। जो भी अच्छे नए म्यूजिक बन रहे हैं उनसे रिलेटेड सारे सैंपल फ्री में ये लोग दे रहे हैं। और ये इसलिए फ्री में दे रहे हैं ताकि आप इनके सैंपल पैक यूज़ करें, और कभी आपको अच्छे सैंपल पैक चाहिए होगा तो फिर आप उनसे बाई कर सकते हैं। ठीक है, सिमेटिक्स वेबसाइट है, आपकी स्प्लाइस वेबसाइट है, लूपरमैन वेबसाइट है, बहुत डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट है, यहाँ से हम सैंपल पैक को ले सकते हैं और इस तरीके से लोड करके अपने गानों में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हम सैंपल्स पैक के बारे में समझ गए कैसे होते हैं, कैसे दिखते हैं, कैसे साउंड लोड करते हैं, और आगे हम समझेंगे कैसे इन्हें यूज़ करते हैं। तो सैंपल पैक इस तरीके से फोल्डर, फोल्डर के अंदर जो भी आप सैंपल पैक ओपन करके उसके अंदर सब फोल्डर्स होंगे। फोल्डर अपना है लूप सैंपल्स, इसको ओपन करेंगे, इसके अंदर सब फोल्डर्स है, ब्रेक डाउन लूप चाहिए, क्या चाहिए, ऐसा तो हर सैंपल पैक सेम ऐसा ही दिखाई देता है। तो कोई भी सैंपल पैक आप डाउनलोड करेंगे उसको अपने सॉफ्टवेयर में पहले लोड करना पड़ता है। और लोड करने का तरीका क्या होता है, आपका कोई भी सैंपल पैक है जो आपने नया नया डाउनलोड करा है, जैसे ये आपका सैंपल पैक का फोल्डर है, आप क्या करो, इस फोल्डर को सिंपली यहां से ऐसा करके इधर प्लेस कर दो, इधर ड्रॉप कर दो, अपने आप आपका जो सैंपल पैक है वो इधर शो होने लग जाएगा। ये आपका सैंपल। अब आते हैं वीएसटी प्लगइन। वीएसटी प्लगइन्स बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं। अब जैसे यहाँ पे आप देख रहे थे कितना इजीली गिटार प्ले हो रहा था सब कुछ। अगर आपको सेम गिटार नहीं चाहिए, आपको कुछ एक्सपेरिमेंट करना है, तो आप क्या करते हैं, फिर वीएसटी प्लगइन यूज़ करते हैं। जैसे अगर गिटार की बात करी जाए तो गिटार के लिए हमारा एम्पल गिटार एक प्लगइन है, ये इसकी वेबसाइट पे फ्री में मिल जाता है, आप सभी डाउनलोड कर सकते हैं। एम्पल गिटार, एम लाइट, और एम्पल गिटार का एक बेस का प्लगइन है, बेस गिटार का, वो भी आपको यहाँ पे फ्री में मिल। ठीक है, ये रहा गिटार। अब इसमें क्या है, इसमें गिटार के साउंड्स है, आप देखिए। कि अगर आपको गिटार यूज करना है तो बिल्कुल आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। इसमें यहाँ पे स्ट्रमर का ऑप्शन होता है, आप गिटार की स्ट्रमिंग क्रिएट कर सकते हैं। ये एक वीएसटी प्लगइन है जहाँ पे कुछ फंक्शंस है, कुछ साउंड्स हैं, गिटार की साउंड है जिसे हम यूज कर सकते हैं, स्ट्रमिंग का ऑप्शन है जिसे हम यूज कर सकते हैं, अपने गाने में इसको यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे ये सारी चीजें हम अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले से बना बना एक लूप है वही हमें यूज करना है, ऐसा नहीं है। हम अपने अकॉर्डिंग इस जो ये पैटर्न से बना सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग मेलोडी प्ले कर सकते हैं और बिल्कुल नया नया क्रिएट कर सकते हैं। और जिन म्यूजिक प्रोड्यूसर का इंटरेस्ट है कुछ नया क्रिएट करने में, वो लोग फिर इसको यूज करते हैं। वो सैम्पल्स लूप उतने ज्यादा यूज नहीं करते हैं, वो इनको यूज करते हैं। ठीक है, ये गिटार हो गया, ये मोनो है, मैंने बोला था मोनो में सिर्फ एक साउंड होती है, और पॉली में बहुत सारी साउंड्स होती है। जैसे पॉली का जैसे आपका एग्जांपल हो गया, ये प्लगइन आप ड्यून ले लीजिए। ठीक है, ड्यून आपका एक जिसमें बहुत सारी साउंड्स होती है। और सिंथेसाइजर कैसे वर्क करता है, सिंथेसाइजर के अंदर साउंड बैंक्स होते हैं, साउंड बैंक्स के अंदर प्रीसेट्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहले कोई भी सिंथेसाइजर ओपन करेंगे उसमें देखिए कहाँ पे आपके प्रीसेट्स है, कहाँ पे साउंड बैंक है, देख रहे हैं साउंड बैंक लिखा हुआ है यहाँ पे, इधर पे क्लिक करेंगे तो सारे साउंड बैंक्स ओपन होते हैं। ठीक है, अभी स्टार्टिंग में क्या शायद आप लोग सोचेंगे इतने ज़्यादा नेम्स है, ये कैसे काम करते हैं, क्या करते हैं, सारे यूज़ करने की नहीं करने। तो आगे क्लासेस में धीरे धीरे हम समझेंगे इन चीज़ों को। बस अब इतना समझिए कि किसी भी साउंड सिंथेसाइजर को यूज़ करने के लिए आप उसमें साउंड नहीं बनाते। ऐसा नहीं है कि आप इसमें आए और आप बिल्कुल नई साउंड क्रिएट कर रहे हैं, आप ये नॉब इधर कर रहे हैं, ये वाला नॉब इधर कर रहे हैं, इसको इधर कर रहे हैं, ये इधर सेट कर रहे हैं, इसको ज़्यादा कम कर रहे हैं, और फिर एक नई साउंड क्रिएट कर रहे हैं उसे यूज़ करें, ऐसा नहीं होता है। आपको प्रीसेट फाइंड करने पड़ते हैं, क्योंकि हर गाने में कुछ ऐसे प्रीसेट यूज़ होते हैं जो पहले से ही हर जगह यूज़ हो रहे होते हैं। जैसे आपके बेस हो गए, लीड्स हो गए, पैड्स हो गए, प्लग्स हो गए, तो वो हर कोई हर कहीं कहीं ना कहीं यूज़ करते हैं। तो हमें भी सेम वही यूज़ करना है। अगर हम कुछ एक बिल्कुल नया यूज़ करेंगे तो लोग क्या पता हमारा गाना सुने ही ना, क्योंकि उन्होंने साउंड पहले कभी सुनी ना हो। तो जो साउंड पहले से चलती आ रही है, म्यूजिक प्रोड्यूसर वही साउंड यूज़ करते हैं, क्योंकि तब ईजी होता है किसी भी लिसनर के लिए गाना सुनना। ठीक है, ड्यून टू तक गए, फिर अपने यहाँ पे बेस है, कॉर्ड्स है, देखिए अपने साउंड बैंक से
इधर पे यहाँ पे आपके प्रीसेट्स हैं। ठीक है, अब प्रीसेट में आप देखिए कीज लीजिए तो कीज में आपके डिफरेंट डिफरेंट प्रीसेट्स। ठीक है, अब आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इसके बाद ये इसके बाद ये साउंड है। देखो जो साउंड आपको चाहिए वो आपको यहाँ पे मिलेगी। एक कीज की साउंड मिलेगी, लीड्स की साउंड मिलेगी, प्लग्स की साउंड मिलेगी, डिफरेंट डिफरेंट साउंड बैंक में डिफरेंट डिफरेंट साउंड। अगर हम यहाँ पे देखेंगे पैड्स की तो हमें यहाँ पे पैड्स की साउंड मिलेगी। देखो इतनी साउंड्स आती हैं। तो जो भी गाने आप आज के टाइम पे सुनते हैं उन सभी गानों में यहीं से साउंड यूज होती है, यानी सिंथेसाइजर से साउंड यूज होती है। बस आपको अभी जब क्लासेस होंगी हमारी तो आप समझेंगे कौन से साउंड कैसे कैसे सुनाई देती है, उनको कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे यूज करते हैं, कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, कितने तरह की साउंड्स होती है और कैसे वो वर्क करती है। ठीक है, तो ट्यून हो गया, एक्सपैंड हो गया। एक्सपैंड में जैसे इंडियन फील की साउंड आपको चाहिए तो आपको एक्सपैंड में मिलेगी। एक्सपैंड ओपन कीजिए। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे आपके पास एथनिक लिखा हुआ है, तो जैसे आपको अपने गाने में सितार यूज करना है तो देखिए आप सितार यूज कर सकते हैं। तो जो अब ये आप साउंड सुन रहे हैं ना, ये रियलिस्टिक साउंड नहीं है, ये आपकी सिंथेसिस वाली साउंड है, यानी कि इसको प्रोग्रामिंग करके बनाया जा रहा है। ठीक है, यानी कि सॉफ्टवेयर में एक प्रोग्राम क्रिएट किया गया है। एक्सपेंड जो प्रोग्रामिंग के थ्रू कैसे साउंड क्रिएट कर रहा है जो सितार की तरह लगती है, ये रियल साउंड नहीं है, सिर्फ सिंथेसिस है। ये आपका आपका सितार हो गया। आप यहाँ पे और देखोगे आपके पास बैंजो मिलेगा, ये अपना वेस्टर्न बैंजो है। आप देखोगे आपको और कुछ आपको फ्लूट चाहिए, लीड चाहिए, पैड चाहिए, जो साउंड आपको चाहिए वो यहाँ पे मिलेगी आपको। ठीक है, देखिए आपका अकॉर्डियन हो गया, हारमोनिका हो गया, हारमोनिका हो गया। देखो और जैसे हारमोनियम वगैरह यूज करना है कभी, ये मैं अपने कीबोर्ड से प्ले कर रहा हूँ इसलिए आपको सुनाई दे रहा है। ठीक है, और गिटार्स में देखिए डिफरेंट डिफरेंट, मैंने बोला था गिटार से एक बैंक है, गिटार के अंदर देखिए कितने सारे प्रीसेट्स है। ये प्रीसेट्स तो जो कितने सारे हैं, हमने कभी सोचा भी नहीं कि इतने तरह के गिटार हो सकते हैं। फिंगर गिटार, नाइलॉन गिटार, हार्प नाइलॉन, फेसिंग गिटार, मैंडोलिन भी गिटार की उसमें आता है, यूकुलेले वाला गिटार, इन एंशियंट गिटार, स्ट्रेटस गिटार, जैज गिटार, ओवर डिस्टॉर्टेड गिटार, ये चीजें, स्टील गिटार, गिटार एट होम, मीडियम गिटार, नाइलॉन गिटार, जैमिन गिटार। सोचो इतने सारे साउंड्स है। तो म्यूजिक बनाने के लिए जब आपको इन साउंड्स की नॉलेज होती है तो आपका गाना अपने आप प्रोफेशनल साउंड करने लगता है। और जब तक आपको इनकी नॉलेज नहीं है आप सोचते हैं ये वाली साउंड में क्रिएट कैसे करूँ, और आपका टाइम उसी में सारा लग जाता है। ठीक है, तो ये चीज हो गया। अब आप इसमें देख सकते हैं, एक्सप्लोर करेंगे इसको धीरे धीरे। तो यहाँ पे आपके देखिए पैड्स भी हैं, सेम वही है तरीका। आपने एक्सपेंड ओपन किया, साउंड बैंक कहाँ पे, यहाँ पे। हर साउंड बैंक के अंदर आपके प्रीसेट्स हैं। साउंड बैंक ये रहे, इसके अंदर आपके प्रीसेट्स है। ये आपका स्ट्रिंग का साउंड बैंक है, ऑर्गन्स, यहाँ पे आपके प्रीसेट्स है, स्ट्रिंग्स है, प्रीसेट्स है, वोकल्स है, प्रीसेट्स है। तो साउंड बैंक के अंदर आपके प्रीसेट्स है। डन। अब ये तो हो गया आपके एक्सपेंडर ट्यून। और भी बहुत अच्छे अच्छे सिंथेसाइजर है जो आज के टाइम में मार्केट में है, जैसे हाईपेक सिंथेसाइजर है जिसे मैं काफ़ी यूज़ करता हूँ और बहुत अच्छा लगता है मेरे को। ये हो गया। ठीक है, इसमें भी वही, आप इन नॉब्स को छोड़िए, आप जाइए प्रीसेट्स में। देखो ये आपके बैंक्स है, बेल, स्क्वायर, लीड हार्ड, लीड सॉफ्ट, लीड समर, लीड सिंक, ऑर्गन, पैड, पियानो, प्लग हार्ड। इसके अंदर आपके डिफरेंट डिफरेंट प्रीसेट्स हैं। कौन सा, जैसे आपको प्लग यूज करना है, अब आपके माइंड में प्लग चाहिए, मुझे प्लग कैसे चाहिए, लाइट वाला प्लग चाहिए। लाइट वाले प्लग में चलो देखते हैं क्या मिलेगा। और ये ट्रांस प्लग है। देखो कहीं ना कहीं आपने साउंड सुने होते हैं किसी ना किसी गाने में, दूसरी साउंड। डिफरेंट डिफरेंट साउंड इतनी सारी, तो इनको यूज करना हम सीखेंगे कि जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे हमारे सिंथेसाइजर होते हैं। ठीक है, तो सिंथेसाइजर के अंदर आपके साउंड बैंक्स होते हैं, साउंड बैंक्स के अंदर आपके प्रीसेट्स होते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आप सब साउंड बैंक सिंथेसाइजर को भी समझ चुके हैं, कैसा दिखता है, कैसे साउंड उसमें होते हैं, एंड सैम्पल्स पैक को भी समझ गए हैं। भले ही आप इनको अभी यूज करना नहीं जानते, बट आपको पता चलिए कि ऐसी कुछ चीज हमारे पास सॉफ्टवेयर में होती है। ठीक है, अब यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज इसको बनाती है, डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज है। देखो अगर आप यहाँ पे देखोगे आपकी प्लगइन लिस्ट में वेंडर का नाम आता है, जैसे ये यूएचई एक वेंडर है। तो यूएचई कैसे प्लगइन बनाती है, थोड़े ओल्ड टाइप वाले, ओल्ड फील दिखते हैं जो, ऐसा जेब्रा हो गया, डीवा हो गया। जेब्रा एक बहुत फेमस प्लगइन है, जेब्रा प्लगइन हो गया, डीवा हो गया। अगर आप जेब्रा को देखेंगे तो ऐसा दिखता है।
ठीक है। बहुत सारे मतलब बहुत सारे ऐसे प्लगइन भी है जो जिनकी लीगेसी अपनी है, जो बहुत पॉपुलर प्लगइन है, जैसे हर म्यूजिक प्रोड्यूसर यूज करता है, तो आपको भी इन्हें यूज करना सीखना है। ज़ेब्रा है, अगर आपको भोजपुरी टाइप, हरियाणवी टाइप, फोक टाइप गाने बनाने तो इसमें बहुत अच्छी अच्छी साउंड्स आपको मिलती है। ठीक है, ये हो गया। और कुछ लोग मॉडर्न प्लगइन यूज करते हैं, जैसे अल्टूरिया एक कंपनी, वो मॉडर्न प्लगइन्स बनाती है, देखिए सिंथ वी, CMI, DX7, जुपिटर 8, मिनी 8, मॉड्यूलर, ये तो पिगमेंट्स इनका सबसे ज़्यादा पॉपुलर प्लगइन है। आप देखेंगे अभी जब आप आगे क्लासेस लेंगे और यूट्यूब पे कभी ट्यूटोरियल देखेंगे या सोचेंगे कोई साउंड मुझे चाहिए थी, वो कहाँ मिलेगी, तो वो इन प्लगइन्स में ही आपको मिलती है। ठीक है, ये अपना पिगमेंट्स है डिफरेंट पे। ये इतने सारे जो बटन्स हैं आप देखते हैं ना, कोई नहीं, अगर ये आपको समझ आते भी नहीं है कोई दिक्कत नहीं, आपको जाना है ऑल टाइप में, जो मैंने टेक्निक बताई है। अब अपना बैंक में जाइए, उसके अंदर प्रीसेट्स देखिए, सिंपल ये टाइप है, हमें चाहिए arpeggio, arpeggio में डिफरेंट डिफरेंट साउंड, कीज है, लीड्स है, ऑर्गन्स है, पैड्स है, वही जो हम हर प्लगइन में देख रहे हैं, देखो हर किसी के अंदर आपके प्रीसेट्स है, आप प्रीसेट यूज करो, उसको सुनो, ऐसा है। ठीक है, तो ये आपका पिगमेंट्स हो गया। ऐसे बहुत सारे हैं, बहुत सारे, बहुत। अब ये जरूरी नहीं है कि हर प्लगइन आपके पास होना चाहिए, आपके पास सिर्फ वो प्लगइन होना चाहिए जो आपके जॉनरा को सपोर्ट करता है ना, नहीं तो आपका CPU भी फिल हो जाएगा, आपका स्पेस भी भर जाएगा, और वो जो काफ़ी ज़्यादा हैवी प्लगइन उन्हें यूज़ करने का कोई फ़ायदा भी नहीं होगा ना लोड करके, तो सिर्फ वही यूज़ करना है जो हमारे लिए यूज़फुल है। अब मैं तो काफ़ी सारे तरह के म्यूज़िक मुझे क्लास में बनाने पड़ते हैं, या जब मैं गाने बनाता हूँ तो यूज़ करने पड़ते हैं, इसलिए काफ़ी सारे प्लगइन्स मैंने रखे हुए हैं, नहीं तो जरूरी नहीं होता है कि इतने प्लगइन्स आपके पास, जो आपका जॉनरा है उसके अकॉर्डिंग हमें यूज़ करना है। ठीक है, कुछ आजकल नए प्लगइन्स भी आ रहे हैं जो आपके लिए AI प्लगइन्स है, AI मेलोडीज वगैरह बना देते हैं, उसको हम आगे समझेंगे कैसे। ये अपना मेलोडी सॉस है। ठीक है, ठीक है। अगर आपको मेलोडी बनाने में दिक्कत होती है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे बस क्लिक करना है मेलोडी क्रिएट। ये मैंने नहीं बनाई, वो बना रहा हूँ हमारे लिए। ठीक है, साउंड चेंज करना चाहे आप साउंड चेंज कर लो। तो इतना इजी है, सोचो आज के टाइम पे म्यूजिक, ये इतनी अच्छी अच्छी मेलोडीज हम सिर्फ अपने क्लिक से कर रहे हैं, माउस के क्लिक से हम प्ले भी नहीं कर रहे हैं, और हमें पता भी नहीं कि ये कैसे बनती है। जस्ट हम क्या, हमें हमें नॉलेज है म्यूजिक की, हमने बीट के साथ इसे यूज करना चाहते हैं, हमने जस्ट यहाँ पे मेलोडी बनाई, 99 आपने रखा है, आप उसको कोई से भी बीट के साथ सेट कर दो यहाँ पे, है ना। जैसे ये किक का पैटर्न चल रहा है, आपने ये मेलोडी ली है, देखो इसको यूज कैसे करते हैं, मतलब अभी आगे बताऊंगा मैं आपको, बस ये बता रहा हूँ कि AI प्लगइन्स भी मार्केट में आ चुके हैं। हमने ये मेलोडी यहाँ पे लोड करनी होती है, ये यहाँ पे आ जाती है, और फिर हमने जो ये पैटर्न होता है ये यहाँ पे यूज करते हैं। ये वोकल लगा था तभी मैं बोला था ऐसे क्यों हो रहा है, इसके साथ आपने किक ले लिया और हैट ले लिया, देखो। ठीक है, तो देखो इस तरीके से आप AI मेलोडीज भी क्रिएट कर सकते हैं, बहुत अच्छी अच्छी मेलोडीज हम क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरह के प्लगइन्स आज के टाइम पे मार्केट में आ गए, जो कि मेलोडी में हेल्प करेंगे, बीट में हेल्प करेंगे, कॉर्ड्स में हेल्प करेंगे, इसके बारे में आपको पूरा बताऊंगा आगे। तो ये अपने प्लगइन्स हो गए। अब मैंने बोला था कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट क्या होता है, जहां पे आपको रियलिस्टिक साउंड चाहिए, बिल्कुल रियलिस्टिक साउंड, जैसे इंस्ट्रूमेंट आपकी नजरों के सामने होता है वही आपको चाहिए, तो यहाँ पे फिर आपको कॉन्टैक्ट यूज करना। ठीक है, अब देखिए ये कॉन्टैक्ट है, यहाँ पे जितनी भी आप ये लाइब्रेरीज देख रहे हैं बिल्कुल रियल में रिकॉर्डेड है। अगर आपको कभी भी अपने गाने में कुछ ऐसे साउंड यूज करनी है जो रियल इंस्ट्रूमेंट में है, बिल्कुल एकदम उसका टेक्सचर वैसा ही चाहिए, सेम वैसे, सपोज दैट मैं अपना गाना बना रहा हूँ और मुझे एक साउंड ऐसे चाहिए जो एक अरेबिक परक्यूशन है, क्योंकि अरब का जो म्यूजिक है बहुत ज़्यादा, उसके जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं बहुत फेमस होते हैं, तो उसे कभी ना कभी अपने गानों में हम लोगों को यूज़ करना होता है। बॉलीवुड में यूज़ होते हैं, हॉलीवुड में यूज़ होते हैं, पंजाबी गानों में यूज़ होते हैं कहीं ना कहीं, तो ये स्ट्रिंग्स ऑफ एनाटोली, ये आउड इंस्ट्रूमेंट, इसे आप सुनेंगे। आपको फील हो रहा है कितना रियलिस्टिक साउंड कर रहा है, तो ये एक रियलिस्टिक, असल में ये बिल्कुल रियल में रिकॉर्ड करके इन्होंने यहाँ पे इसके सैंपल्स रखे हैं। ठीक है, अब आप जैसे इंडिया में देखेंगे, इंडिया के यहाँ पे हारमोनियम है, अगर आपको अपने गाने में हारमोनियम यूज करना है तो आप क्या करेंगे,
कि जो इनका हारमोनियम, जो लाइब्रेरी इंडियन डिस्कवरी, इसमें हारमोनियम होता है, इसको आप यूज़ करेंगे। अब इसका साउंड सुनेंगे तो बिल्कुल असली में सैंपल किया गया साउंड। ठीक है, देखिए कितना रियलिस्टिक साउंड है। आप हारमोनियम ले लीजिए, कोई कहीं की भी आप क्यूबा की साउंड ले लीजिए, क्यूबा के यहाँ पे परक्यूशंस है, मेलोडिक साउंड है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, जैसे कॉन्गो होता है, कॉन्गा होता है, उसका सेट है, उसे आपको प्ले करना है और बिल्कुल रियल साउंड आपको चाहिए, तो यहाँ पे कॉन्गा आ गया, इसको सुनेंगे तो देखो मैं प्ले कर पा रहा हूँ अपने लैपटॉप कीबोर्ड से, प्ले कर पा रहा हूँ। आप इसके पैटर्न बना सकते हैं, वो सब मैं आपको सिखाऊंगा। आपको गिटार का स्ट्रम चाहिए, वायलिन चाहिए, नेपाली इंस्ट्रूमेंट, इंडियन इंस्ट्रूमेंट, जो भी आपको चाहिए होता है सब आपके कांटेक्ट में रहता है। बिल्कुल रियलिस्टिक होता है, बिल्कुल रियलिस्टिक। एंशियंट वर्ल्ड, जैन, देखिए एक एक से साउंड। तो धीरे धीरे करके हम इन्हें एक्सप्लोर करेंगे। जैसे एथनो वर्ल्ड 6 है, ठीक है, एथनो वर्ल्ड 6 में अब वर्ल्ड की हर कंट्री की साउंड्स हैं यहाँ पे, हर कंट्री की साउंड्स। जैसे हमने की इंस्ट्रूमेंट लिया, कि इंस्ट्रूमेंट में देखिए कंसर्टी क्या है, की है, हारमोनियम, मेलोडिका, इसके जो शंगा है, बेबी पियानो, श्रुति बॉक्स, देखिए सारी चीजें यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे वुड विन एंड ब्रास लेते हैं, देखिए यहाँ पे सब कुछ आपका, दोनों के इरिश फ्लूट्स है, ये है मैक्सिकन एंड ए फ्लूट, और पैन फ्लूट, देखिए डिफरेंट डिफरेंट, शहनाई, शेंग, सारी चीजें। ठीक है, वॉइसेस देखेंगे आप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, कहाँ का आपको टेक्सचर चाहिए। यूरोप में ओपन किया, यूरोप में डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर जो हमारे होते हैं वो आपको हमें मिलेंगे। तो बिल्कुल रियल में सारी चीज़ें सैंपल करी गई है, बट वही इसको यूज़ करने के लिए आपका एक्सपीरियंस थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए और साउंड्स के बारे में आपको समझना चाहिए। मैंने आपको अभी क्वालिटी सुनाई कुछ इंस्ट्रूमेंट्स की। अगर आप कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट भी आप कभी यूज़ करेंगे जो आपने कभी सुने ना हो, जैसे आप जस्ट एक्सप्लोर कर रहे थे, आपने जो अपने गाने में मुझे कुछ एक नया साउंड यूज़ करना है, तो हम क्या करते हैं, वुड विंड यूज़ करते हैं। वुड विंड कैसा यूज़ करते हैं, हम करते हैं ये जो भी है, ये KRU क्रूम हॉर्न है, मुझे भी नहीं पता ये क्या है, आज पहली बार मैं इसको सुन रहा हूँ। हमने इसको लोड कर दिया क्रूम हॉर्न को, और फिर देखते हैं कैसा सुनाई देता है। तो जब नए साउंड्स आपको बनाने हैं, बिल्कुल नया कुछ अपने गाने में बनाना है, तो ये लाइब्रेरीज और ये साउंड्स आपको यूज़ करनी पड़ती है, जो पहले आपने कभी यूज़ नहीं करी है, और बिल्कुल रियलिस्टिक है। थोड़ी हैवी लाइब्रेरी भी है, और मैंने काफ़ी टाइम से लोड भी नहीं करी, तो देखते हैं ये लोड होता है। हाँ, हो गया लोड। तो ये कुछ ऐसा है, देखते हैं क्या चीज़ है। ठीक है, तो देखो कितना अच्छा टेक्सचर है। ऐसा साउंड रियल में सैंपल्ड है, रियल में उसके साउंड्स यहाँ पे लिए गए और आप उसको असली में यहाँ पे प्ले कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी साउंड्स है। बस इसके अलावा कोई भी साउंड का तरीका, फिर जो लास्ट साउंड का तरीका वो रिकॉर्ड करना। अगर आप खुद रिकॉर्ड करना चाहते हैं, गिटार को, फ्लूट को, अपने पैटर्न्स को, बीट बॉक्सिंग करना चाहते हैं, ढोलक रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तबला रिकॉर्ड करना चाहते हैं, आपका बैंजो हो गया, सितार हो गया, जो भी साउंड खुद रिकॉर्ड करना चाहते हैं, फिर वो आप खुद रिकॉर्ड कर सकते हैं। और नहीं तो आपको सैम्पल पैक और अपने VST प्लगइन यूज करने पड़ते हैं साउंड्स के लिए। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही करेंगे। किसी को कुछ पूछना है आज की क्लास से रिलेटेड तो पूछ सकते हैं। आज हमने ये समझा है कि साउंड जो हम सॉफ्टवेयर में अब यूज करेंगे आगे, वो कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, कोई कुछ पूछना चाहते समझ हैं? में आया। बहुत कम समझ में आया। बहुत कम समझ में आया? थोड़ा सा ऐसे ही लग रहा था, कुछ दूसरी दुनिया में पहुंच रहे हाँ हाँ, हैं। कोई नहीं कोई नहीं, वो बिल्कुल मुझे पता है, ऐसा लगेगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा लगेगा। क्योंकि अब ये जैसे स्टार्टिंग में सॉफ्टवेयर ऐसा लगता था कुछ और चला रहे हैं दूसरी दुनिया का, अब धीरे धीरे करके फेमिलियर हो रहे हैं। तो ये चीजें भी धीरे धीरे जब हम यूज करेंगे, रोज यूज करेंगे, थोड़े दिनों में आप इसके मतलब आदी बन जाएंगे, और आपको लगेगा कि हाँ ये इजी है, ऐसा कोई बहुत हार्ड चीज नहीं। ठीक है, अभी लगेगा बिल्कुल, क्योंकि अभी बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है। आपने काफी सारी चीजें देखी, ये चीजें आपके लेवल तक होती नहीं, ये वैसे प्रोफेशनल लोगों की चीजें जो समझते हैं इसको। मैंने आपको इसलिए समझाई क्योंकि इन्हीं का यूज करके हम अच्छा अच्छा म्यूजिक बनाते हैं, और उनको फिर बिल्कुल बेसिक से ही स्टार्ट कर यूज करना हम स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक से। तो ये थोड़ा बहुत हमारे काम में आ सकता है, उतना ज्यादा तो नहीं 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 आई नहीं, थिंक। थोड़ा बहुत नहीं, ये तो पूरा ज्यादा ही, जितना ज्यादा काम आएगा उतना ज्यादा आपका साउंड बनेगा, जितना ज्यादा आएगा। यही तो वो चीजें बट जो एक म्यूजिक प्रोड्यूसर को डिफरे वो करती है, जो बट एक आदमी कितना ही काम कर लेगा उसमें। है।
एक अकेला इंसान हाँ, तो कितना ही वही उसमें कह रहा हूँ ना, यूज तो कर सकता हमें सारे सैंपल पैक नहीं चाहिए होते ना, आपका जो जॉनरा होता है उससे रिलेटेड आपको वीएसटी प्लगइन चाहिए होता है, है। हाँ बस हाँ, ये वही। सारे नहीं चाहिए। अगर आपका फोक से कोई मतलब ही नहीं है, तो फोक वाले आपको इंस्ट्रूमेंट ही नहीं चाहिए। आपका मतलब है मॉडर्न पंजाबी गाने, रैप वाले गाने बनाने से, तो आपको सीरम चाहिए, नेक्सस चाहिए, सिंथ चाहिए और कुछ सैंपल और लूप्स के पैक चाहिए। आप उसी में कितने भी हिट गाने बना लो, कोई दिक्कत नहीं। और जो बेसिकली लूप वाला थोड़ा अच्छा लगा, हाँ मतलब। हाँ, मैं कह रहा हूँ म्यूजिक प्रोड्यूसर दो टाइप के होते हैं, किसी को लूप्स के साथ काम करना अच्छा लगता है और किसी को नई साउंड्स बनाना अच्छा लगता है। तो दोनों तरह के म्यूजिक प्रोड्यूसर्स होते हैं और हम दोनों तरीके से म्यूजिक बनाएंगे, लूप से भी बनाएंगे और खुद के नए साउंड्स भी क्रिएट करेंगे। तो जो आपको ठीक लगेगा वो तरीका फॉलो करें। ठीक है, तो अब डीप आप में थोड़ा जाने। सा इस क्लास को देखिएगा, आपके पास जो सॉफ्टवेयर में जो डाटा है, जो वीएसटी प्लगइन है, एक बार उन्हें देखिएगा और फिर हम अगली क्लास से इसके बारे में आपको डिटेल में बताते हैं।